अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं और मेरे साथ अपने प्यार का इजहार भी कर रहे हैं, मुझे इतनी ज्यादा दुआएं दे रहे हैं। तो आप सबके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जो कि आपने मेरी लास्ट वीडियो पे किए हैं और मेरी वीडियो को पसंद करने का शुक्रिया। और मेरी वजह से अगर किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा माफी चाहती हूँ, क्योंकि वो डेट्स जो थी ना वो मेरे हस्बैंड की बरसी की डेट्स थी, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और परेशानी में ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी थी। वैसे तो मेरा होम व्लॉग्स डेली रूटीन का चैनल है, फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ मैं, लेकिन वो वीडियो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड की याद में बनाई थी। इससे पहले मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो 2 मिनट की पोस्ट की थी, उस पे आप लोगों ने इतने ज्यादा प्यार का इजहार किया था, इतनी ज्यादा मुझे दुआएं दी थी और फिर काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपके हस्बैंड को आखिर हुआ क्या है, तो इसीलिए मैंने वो लास्ट वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो मैंने थोड़ी सी परेशानी में ही बना दी थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशान थी, और जब भी मैं परेशान होती हूँ तो आपके साथ ही बातें करती हूँ। इस तरह मुझे लगता है जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो, तो बस मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ही बातें करना चाह रही थी। जो लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके साथ ही मैं अपनी बातों को शेयर कर रही थी। और मुझे पता ही नहीं था कि इतने ज्यादा लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और इतने ज्यादा लोग मेरे साथ प्यार का इजहार करेंगे। तो मैं उन सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया तहे दिल से अदा करती हूँ, और ये सब मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्रिया अदा करूंगी। तो जी जैसे कि काफी ज्यादा लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी Q&A वीडियो लेके आई हूँ। तो जो लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो बातें आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने सारी बातों को नोट कर लिया था ताकि मैं आपके साथ एक ही दफा से शेयर कर सकूं। वैसे तो जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरी हमेशा से ही ये कोशिश होती है कि जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरे साथ प्यार का इजहार करते हैं, तो मैं फौरन ही उनके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूं। और ये वो लोग जानते भी हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं फौरन ही कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ तो मैं आप लोगों के लिए टाइम जरूर निकालती हूँ, क्योंकि जब आप लोग मेरे लिए टाइम निकालते हैं तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के हर प्यारे प्यारे कमेंट का रिप्लाई करूं और हर उस बात का आपको बताऊं जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं सोनिया अली अहमद हूं और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूं। पाकिस्तान में मैं लाहौर में रहती हूं और मेरा होम व्लॉग्स डेली रूटीन का चैनल है। मैं फैमिली व्लॉग्स बनाती हूं और मेरी फैमिली में मेरी अम्मी है, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और मेरे हस्बैंड की तो आपको पता है डेथ हो चुकी है। तो हम फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, मेरी अम्मी और मेरे 3 बच्चे। और वैसे अगर मेरे मैका फैमिली की बात की जाए तो मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ। और मेरे फादर की डेथ भी मेरी शादी से पहले ही हो गई थी। 2003 में मेरे फादर की डेथ हुई थी 4 दिसंबर को, और इसके बाद 2004 को मेरी शादी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और मेरे ससुराल साइड में एक मेरे जेठ हैं, 2 मेरे देवर हैं और एक नंद है। मेरी सास और मेरे ससुर की डेथ हो गई है और इसके अलावा बड़ी नंद की भी डेथ हो गई है। तो ये तो था मेरा फैमिली बैकग्राउंड। इसके अलावा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप जॉब करती हैं। तो जी नहीं, मैं जॉब नहीं करती, मेरी एजुकेशन BA है। मैंने सिंपल BA किया हुआ है क्योंकि BA करने के बाद ही फौरन से मेरी शादी हो गई थी, तो फिर नेक्स्ट मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला था। और जॉब मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, सारे मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और उनको मेरी जरूरत थी। और उस वक्त वैसे भी बच्चे मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा परेशान थे कि हमारे फादर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो ऐसे ही जब पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो छोटे बच्चों को इस बात का पता नहीं होता कि उनके माँ बाप कहाँ चले गए हैं। तो इसी तरह से मेरे बच्चे भी यही सोचते थे और यही पूछते थे कि हमारे फादर कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए भी मैं जॉब नहीं कर सकी क्योंकि मुझे उनके साथ ही अपना वक्त गुजारना था, उनको मेरी जरूरत थी, तो इसलिए मैंने जॉब नहीं की। और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वैसे तो मैंने जॉब का सोचा था, क्योंकि जब एक औरत के साथ इस तरह से हो जाता है ना तो उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था, मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, अपनी जिंदगी को किस तरह से दोबारा से शुरू करूं। तो इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और मैंने फिर सोचा कि मैं पढ़ाई करती हूँ। मैंने स्टडीज भी स्टार्ट की, मैंने MA लिटरेचर करना, इंग्लिश लिटरेचर करना शुरू किया।
फिर उसके बाद मैंने जॉब की भी तलाश शुरू की और एक दो जगह पे मैंने इंटरव्यूज भी दिए। लेकिन आजकल जितना पढ़ाई का दौर है तो इसमें बीए की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए भी मुझे जॉब नहीं मिल सकी। इसके बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी किया। तो मैं यही सोचती थी कि मैं जॉब कर लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में सब घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने कहा कि अभी बच्चे छोटे हैं, तुम इस तरह का ना सोचो, और वैसे भी जॉब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो मेरे बड़े भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ ने ये मुझे कहा था। तो इसके बाद फिर मैंने जॉब का नहीं सोचा और मैं अपना टाइम अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करती हूँ। और काफी ज्यादा लोग ये भी पूछना चाह रहे थे कि आपने कौन से हॉस्पिटल से इलाज करवाया था, ये कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये दुआ करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ऐसी बीमारी किसी को भी ना हो, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि इसके नाम से ही इंसान खौफजदा हो जाता है। तो अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प होती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस ही है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वही बात आपको बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे एक्सपीरियंस में रही है, और जिन बातों से मैं गुजर चुकी हूँ, जिन हालात से मैं गुजर चुकी हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले तो उमर हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था, और तब हमें पता था कि ये पथरी है, इसको ही हमें निकलवाना है। तो हमने उमर हॉस्पिटल से ही ऑपरेट करवाया था। लेकिन उसके बाद फौरन से ही हमें पता चल गया था, जैसे ही बायोप्सी की रिपोर्ट आई थी तो हमें पता चल गया था कि इनको ट्यूमर है। तो तब तो हम ट्यूमर लफ्ज से भी अनजान थे। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी तो उस दिन मैंने गूगल पे ट्यूमर को सर्च किया था कि आखिर ट्यूमर किसे कहते हैं। और जब मुझे पता चला था ना, तो एकदम से मुझे लगता था कि जैसे मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई है। मैंने अपने घर वालों को बताया, अपने ससुराल वालों को बताया, और उस दिन हमें अच्छी तरह से याद है कि हम सब घर वाले बहुत ज्यादा रोए थे, चाहे वो हमारे घर के बच्चे हों, हमारे घर के मर्द हों, खवातीन हों, सब हम लोग घर के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और सब ही रोए थे। तो मेरे हस्बैंड को हमने ये बात शुरू में नहीं बताई थी, उनको शौकत खानम जाके ही पता चला था। जब डॉक्टर ने उनसे पूछा था वॉक इन में कि आपको कैंसर है, तो उस वक्त उनको पता चला था, उनके दिल में उस वक्त हर्षा आया था कि ये मुझसे इस तरह की बात क्यों पूछ रहे हैं। और वहीं पे ही बड़े भाई ने उनको कहा था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, जो एक सांस हमें आता है और एक सांस बाहर जाता है। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि ये सांस हमारा जो अंदर जा रहा है वो बाहर भी आएगा कि नहीं। तो इस तरह से बड़े भाई ने उनको काफी समझाया था, जिसके बाद से फिर वो थोड़ा सा मेंटली तौर पे तैयार हुए थे कि ये बीमारी मुझे हो गई है और मुझे थोड़ा सा इसका इलाज करवाना है। लेकिन तब तक वो उनको इतना पता नहीं था कि मैं इतना ज्यादा इलाज करवाऊंगा और ये बीमारी मेरी जान छोड़ेगी ही नहीं। तो शुरू में तो उनको लगता था कि इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी और फिर हम अपनी नॉर्मल खुशगवार जिंदगी ही गुजारेंगे। तो जी उमर हॉस्पिटल से हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद भाई उनको शौकत खानम हॉस्पिटल लेके गए थे, और वहां से ही मेरे हस्बैंड के सारे टेस्ट वगैरह हुए थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट शौकत खानम से ही किया था, वहीं से हमने ट्रीटमेंट करवाना था। लेकिन जब डॉक्टर उस्मान खान ने उनको कहा कि आप अपना मिसाना निकलवा दें, तो मेरे हस्बैंड इस बात से थोड़ा सा राजी नहीं हुए थे, इसलिए फिर हमको स्विच करना पड़ा, हमें अनमोल की तरफ जाना पड़ा। तो जब अनमोल में गए तो वहाँ की डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर हैं डॉक्टर मिसबा मसूद, तो हमने उनसे इलाज करवाया था। वो काफी हम्बल थी, अच्छी थी, और उन्होंने मेरे हस्बैंड की दिल की बात भी कह दी थी कि मैं आपका इलाज कीमोथेरेपी से करूंगी। तो मेरे हस्बैंड तो पहले ही ये चाहते थे कि मुझे ब्लेडर ना निकलवाना पड़े, मुझे कोई इलाज मेरा हो तो वही बेहतर है, तो इसलिए वो राजी हो गए थे। फिर हमने टेस्ट तो हमारे सारे शौकत खानम में हुए थे, लेकिन इलाज हमने अनमोल हॉस्पिटल से करवाना शुरू किया था। तो इसके बाद जो बाकी के जो ऑपरेट छोटे करवाने होते थे तो वो हम हमीद लतीफ हॉस्पिटल से करवाते थे। इसके अलावा मुझे लगता है कि तकरीबन लाहौर के हर अच्छे हॉस्पिटल में हम लोग गए हैं। नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में भी हम लोग गए थे, लतीफ हॉस्पिटल जो इधर जोहर टाउन में है वहां पे भी हम लोग गए थे। तो हमने हॉस्पिटल कोई भी नहीं छोड़ा था, जो कोई भी हमें जिस भी हॉस्पिटल के बारे में बताता था हम लोग वहां पे जरूर जाते थे। और फिर काफी ज्यादा लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें लगता है कि आपके हस्बैंड के साथ रूहानी मसला था, आप उनका रूहानी इलाज भी करवाते। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमने 1 साल तक रूहानी इलाज भी करवाया है। हम लोग हर हफ्ते, मैं और मेरे हस्बैंड हर हफ्ते हम लोग रवात कलर सईदा जाते थे। वहां पे हक खतीब हुसैन बादशाह हैं, तो वो वहां पे मेरे हस्बैंड का रूहानी इलाज करते थे, उनको दम वगैरह करते थे। तो हमें ये भी किसी ने बताया था कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से उनको शिफा भी मिलती है। तो बस जो गर्जमंद बंदा होता है ना, वो दीवाना होता है। तब हम लोग भी दीवानों की तरह इधर उधर फिरते रहते थे। जो कोई भी हमें कुछ भी बताता था हम वही कुछ करते थे। अगर किसी ने कोई जड़ी बूटियों के बारे में बताया है तो मेरे हस्बैंड ने वो भी इस्तेमाल की है। किसी ने डॉक्टरी इलाज बताया है तो वो भी किया है। अगर किसी ने रूहानी बताया है तो हमने वो भी इलाज किया है।
तो हम लोगों ने पूरा 1 साल रूहानी इलाज भी करवाया था। ये हमारी रूटीन थी। हर सैटरडे को हम लोग रावलपिंडी की तरफ निकलते थे। बच्चों को मैं अपनी अम्मी की तरफ छोड़ती थी क्योंकि बच्चे उस वक्त छोटे थे, तो वो अपनी नानों के साथ काफी अटैच भी थे, तो मैं बच्चों को वहां पे छोड़ देती थी। तो हम लोग सैटरडे की नाइट को ही घर से निकलते थे और 4 घंटे की ड्राइव करके हम लोग जब वहां पे पहुंचते थे तो संडे की सुबह होती थी और सुबह में ही दम होता था और फिर हम लोग वहां से निकलते थे। जो 4 घंटे में हम लोग दोबारा से लाहौर पहुंचते थे। तो इस तरह मेरे हस्बैंड एक दिन में ही 4 घंटे ड्राइव करके जाते थे और 4 घंटे ही ड्राइव करके लाहौर वापिस आते थे। तो इस तरह मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हिम्मत दी हुई थी। उन्होंने अपनी बीमारी का मुकाबला बहुत बहादुरी से किया और ये भी हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि वहां पे आप जाएं, वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है, वहां से लोगों को शिफा मिलती है अल्लाह ताला के हुक्म से। और जब हम लोग वहां पे गए ना तो हम रश देख के एक दफा तो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमें भी यहाँ पे अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा मिल जाए। लेकिन अब ये एहसास होता है कि घर बैठ के ही अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग भागे फिरते हैं वहां पे भी हमें शिफा अल्लाह ताला ने ही देनी होती है। तो कहीं जाके अल्लाह ताला से मांगने से बेहतर है कि घर बैठ के ही अल्लाह ताला से मांगते रहें। लेकिन उस वक्त हम गर्जमंद थे तो इसलिए हम दीवानों की तरह भागते फिरते थे। और फिर मुझे ये कमेंट्स भी मिले हैं कि बच्चे अपने फादर को याद तो करते होंगे। तो जी, मेरे बच्चे अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अभी मैं आपको कल की बात ही बताती हूँ कि मुर्तजा ने टीवी पे हमारी वीडियो, जो मैंने 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना के पोस्ट की थी, तो वो लगा दी और वो वीडियो देख के अरीबा एकदम से अपने फादर को मिस करने लगी, याद करने लगी और कहने लगी कि मेरे पापा तो बिल्कुल हीरो की तरह लगते थे। तो अरीबा ने ही अपने फादर के साथ ज्यादा टाइम गुजारा है, बाकी दोनों बच्चे तो छोटे थे। और फिर आप सब ये भी पूछना चाह रहे थे कि मुर्तजा की नजर क्या वीक है, मुर्तजा ग्लासेस क्यों लगाता है। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि मुर्तजा की नजर बहुत ज्यादा वीक है। 5.5 नंबर की ग्लासेस मुर्तजा को लगी हुई है। मुर्तजा की नजर उसके बचपन में ही वीक हो गई थी और ये सब इस वजह से हुआ कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते थे, कभी डॉक्टर्स के पास जाते थे, कभी रूहानी इलाज के लिए भागते थे। तो तब मुर्तजा बहुत ज्यादा छोटा था, वो 1.5 साल का 2 साल का ऐसे छोटा बच्चा था। तो मैं उसको मोबाइल पकड़ा के ही उसकी दादों के पास बिठा जाती थी, कभी मैं उसको सोफे पे उनके पास बिठा के चली जाती थी, कभी मैं मुर्तजा को उसकी दादों के पास बेड पे बिठा के चली जाती थी और उसको मोबाइल पकड़ा के चली जाती थी ताकि वो वहां से हिले नहीं और वहीं पे ही बैठा रहे। तो उसको गेम्स खेलने का इतना ज्यादा शौक हो गया था और मोबाइल चलाने का इतना ज्यादा शौक हो गया था कि वो हर वक्त मोबाइल के साथ ही लगा रहता था, तो जिसकी वजह से उसकी नजर बहुत ज्यादा वीक हो गई। और ये सब मुझे इसलिए करना पड़ता था क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना होता था। उन्होंने जब कभी भी हॉस्पिटल जाना होता था या डॉक्टर के पास जाना होता था तो मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं उनके साथ चलूं, क्योंकि उनको मेरे साथ जाने से हौसला रहता था। उन्होंने जब भी हॉस्पिटल वगैरह जाना होता था तो वो मेरी तरफ देखते थे, उनका यही मन होता था कि ये हमारे साथ चले, तो इसलिए मैं उनके साथ चली जाती थी। और फिर मुझे बच्चों को इसी तरह से घर पे छोड़ना होता था। और फिर एक कमेंट ये भी आया था कि क्या आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूं कि हमारी टोटली अरेंज मैरिज थी। मेरे फादर की डेथ मेरी शादी से पहले ही हो गई थी। 4 दिसंबर को मेरे फादर की डेथ हुई थी और मेरे फादर के चेहलम पे ही हमारा रिश्ता तय हुआ था। तो मेरी टोटली अरेंज मैरिज है, मेरे घर वालों की मर्जी के साथ ही हमारा रिश्ता हुआ था। और फिर मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया था। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, परेशान रहती थी, किसी से भी बात करने को मेरा जी नहीं चाहता था, बिल्कुल खामोश में ऐसे ही बैठी रहती थी। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और मैंने अपना दिल लगाने के लिए फिर लास्ट ईयर में ही अपना चैनल स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैं डिप्रेस रहती थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तो ऐसे ही मैं डिप्रेस हो गई थी, मेरा बीपी भी इस तरह से शूट कर जाता था। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपना माइंड बिजी रखने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था ताकि मैं बिजी रहूं, मेरा माइंड उस तरफ ना जाए। और अब जितना भी मुमकिन होता है मैं खुद को बिजी रखती हूँ। और फिर स्लोली स्लोली ऐसा हुआ कि मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लगा, मुझे आपके साथ बातें शेयर करना अच्छा लगा और इस तरह से मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता था और मेरा माइंड भी भटकता नहीं था, किसी दूसरी जगह पे जाता नहीं था। तो इस तरह से ये मुझे बिजी रहने का अच्छा मौका मिल गया था। तो लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। और फिर मुझे एक कमेंट ये भी मिला था कि ये घर किसका है जहाँ पे आप रहती हैं, क्या ये आपका अपना घर है या रेंट का घर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूं, मैं कोशिश करूंगी कि ये बात मैं आपको समझा सकूं कि जब हम लोगों ने कहीं पे जाना होता है, कहीं शहर से बाहर जाना होता है या तफरीह के लिए जाना होता है, तो हमें कोई जगह चाहिए होती है जहाँ पे कि हम रह सकें। बिल्कुल इसी तरह से ही जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। तो इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके हाथ खाली होते हैं
किसी भी चीज पे हम लोग अपना हक जाहिर नहीं कर सकते। हम लोग तो अपना हक अपने जिस्म पे भी जाहिर नहीं कर सकते। अपने जिस्म के जो अज़ा हैं वो भी हमारे अपने नहीं है, वो भी हमारे अल्लाह ताला की तरफ से अता है। तो अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? हमारा किसी चीज पे भी इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है। तो इसी तरह से ही इंसान फानी है। इस दुनिया में इंसान का अपना कुछ भी नहीं है। इंसान को दुनिया में सिर्फ मुसाफिर की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए ही भेजा हुआ है कि हम अमाल करें और चंद दिन चंद साल जो हमारे होते हैं हम दुनिया में काटते हैं। इसके बाद तो हमें अपने रब की तरफ ही वापस लौटना होता है, और जब हम अपने रब की तरफ वापस लौटते हैं तब भी हमारे हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। तो हम दुनिया में किसी चीज के ऊपर भी अपना इख्तियार जाहिर नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है, अल्लाह ताला की तरफ से अता है। तो जितनी देर तक मेरे कदम इस घर में है, मैं इस घर में हूँ, तब तक ये घर मेरा है। और वैसे अगर आप दूसरी तरह से पूछें तो ये मेरे इन लॉज का घर है। मैं अपने इन लॉज के घर में ही रहती हूँ। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ की जब डेथ हो गई थी तो हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए थे यहाँ पे। और दूसरी तरफ मेरी अम्मी भी अकेली उस घर में रहती थी, क्योंकि मेरा बहन भाई कोई भी नहीं था। मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली रहती थी। तो इसलिए हमारी फैमिली ने ही ये सजेस्ट किया कि मेरी अम्मी और हम लोग साथ रहें। तो इसलिए अब हम लोग साथ ही रहते हैं। और फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मेरे ससुराल वाले कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं? तो मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। जो दुनिया में मैं सर उठा के जी रही हूँ, क्योंकि जब किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके साथ बेवा का लफ्ज लग जाता है तो दुनिया में उसके लिए हर जगह ही तंग हो जाती है। और अगर मेरे ससुराल वाले कोऑपरेटिव ना होते, सपोर्टिव ना होते, तो मेरे साथ भी यही हाल होना था। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप सब लोग पूछना चाह रहे थे। तो मैंने कोशिश की है कि आपके सब सवालों का जवाब दे सकूं। वैसे तो मैं साथ साथ ही कोशिश करती रही थी, जो भी आप लोग कमेंट करते थे मैं फौरन से रिप्लाई दे देती थी। और ये मेरे हस्बैंड की बरसी के जो दिन थे, मेरे लिए परेशानी के जो दिन थे, टेंशन भरे दिन थे, तो वो मैंने इसी तरह से ही गुजारा है। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती रही, उसका रिप्लाई करती रही, ताकि मेरा माइंड उस तरफ को कम जाए। लेकिन जितनी भी मैं कोशिश करती रही, मेरा माइंड दोबारा से उसी तरफ को ही जाता था। तो 4-5 दिन जो हो गए हैं, मैंने बहुत ज्यादा टेंशन में गुजारे हैं, परेशानी में गुजारे हैं। और अब एक नई सुबह के साथ और एक नई पॉजिटिविटी और सब्र के साथ हमें अपने दिन का आगाज करना है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है। मेरे बच्चे मुझे देख के ही खुश होते हैं, मुझे देख के ही जीते हैं। तो अगर मैं इस तरह से गुमसुम रहूंगी, उदास उदास रहूंगी, तो जाहिर सी बात है बच्चे तो खुद ही ऑटोमेटिकली परेशान हो जाएंगे। बच्चों का दिल तो वैसे ही छोटा होता है, तो बच्चे इस तरह से परेशान रहेंगे। अगर मैं ज्यादा परेशान रहूंगी तो वो भी परेशान रहेंगे। और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद भी मैंने खुद को इसीलिए संभाला था, क्योंकि तब वो बहुत ज्यादा छोटे थे। तो हम लोग तो अपनी जिंदगी जी बैठे हैं, तो बच्चों ने तो अभी अपनी जिंदगी का स्टार्ट करना है। तो अगर मैं तब ही गुमसुम रहती, मुरझाई रहती, तो बच्चे अपनी जिंदगी को किस तरह से स्टार्ट कर पाते? वो उसी सदमे से बाहर निकल नहीं सकना था उन्होंने। इसलिए मैंने अपने आप को संभाला अपने बच्चों के लिए, और फिर मैंने अपनी जिंदगी को भी अपने बच्चों के लिए ही वक्फ किया है, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ भर सके। उनकी जिंदगी में फादर की जो कमी है वो तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कम से कम एहसास हो सके, उनको ज्यादा कमी महसूस ना हो। उनके लिए फादर भी मैं बन जाती हूँ, मदर भी मैं बन जाती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रह सकें। तो जी यही आपके क्वेश्चंस थे जो कि आप सब लोग पूछना चाह रहे थे। तो मैंने कोशिश की है कि आपके सब सवालों के मैं जवाब दे सकूं। लेकिन अगर फिर भी कोई बात रह गई है, कुछ बातें आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा। हम एक और Q&A वीडियो रख लेंगे, फिर मैं कम्युनिटी में पोस्ट लगा दूंगी, और वहां पे आपको जो कुछ भी मुझसे पूछना होगा तो वहां पे आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं आपके सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। और एक दफा दोबारा से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि असल इंसान का साथी वही होता है जो दुख में साथ देता है, जो इंसान के कमजोर दिनों में उसका साथी बनता है। क्योंकि खुशी में साथी तो सब ही बनते हैं, असल इंसान का पता तब चलता है जब वो कमजोर दिनों में आपका साथ देता है। तो आप लोग मेरे कमजोर दिनों में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसका सिला मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया में इंसान को सिला नहीं दे सकता। इसका सिला आपको रब की जात ने देनी है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दें। आप सब लोग मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे लिए दुआएं कर रहा है, और जो कोई भी मेरे दुख में मेरे साथ खुद भी रोया है, तो इस सब का सिला आपको अल्लाह ताला ने देना है। इस सब की जज़ा आपको अल्लाह ताला ने देनी है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दें, सबको खुश रखें, सब बहनों के शोहरों को सलामत रखें, सब बहनें अपने अपने घरों में खुशी रहें। और जो भाई भी मुझे देखते हैं, तो अल्लाह ताला आप सब भाइयों को भी सलामत रखे। तो मैं आप सबके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ।
तो जी अपनी बातों का हम यहीं पे एंड करते हैं और अब हम अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौटेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला से खुशियों की ही दुआ करते रहेंगे, सुकून कल्ब की दुआ करते रहेंगे। तो अब मैं मिलूंगी आपसे दोबारा एक पॉजिटिविटी के साथ, नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।